हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3 आर क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास। उसमें टॉपिक चल रहा था बौद्ध धर्म। हम लोगों ने कल बौद्ध धर्म को पढ़ा था। आज देखेंगे महाजनपदों का उदय, किस तरीके से कितने महाजनपद हैं और इनकी वर्तमान में स्थिति क्या है। चलिए क्लास को शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्लास शुरू करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। हम लोग देख रहे थे महाजनपद। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। ये हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। आज देखेंगे महाजनपद। पहला महाजनपद कौन सा है? ये है अंग, जिसकी राजधानी है चंपा। महाजनपद कितने हैं? 16 महाजनपद हैं, जिसमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ पर है? ये भागलपुर मुंगेर वाले जो एरिया है बिहार में, ये उसमें इसकी स्थिति है। अवंती महाजनपद, इसकी 2 राजधानियाँ थीं, एक थी उज्जैन और एक है महिष्मती। याद रखेंगे। मालवा मध्य प्रदेश वर्तमान स्थिति है। शूरसेन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। राजधानी थी मथुरा। मथुरा कहाँ पर है? आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में। काशी जनपद की महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी, और वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वो इसका वर्तमान स्थिति है। कौशल महाजनपद की राजधानी है श्रावस्ती और साकेत। अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश में। कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली वाला आसपास का क्षेत्र है वही इसका इंद्रप्रस्थ या कुरु के क्षेत्र में आता था। आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्र जो है वो कुरु क्षेत्र में आते थे। कंबोज, इसकी राजधानी हाटक या राजपुर। क्वेश्चन ऑप्शन में ये दोनों रहता है, याद रखिएगा। हाटक ज़्यादातर पूछा जाता है। कंबोज की राजधानी हाटक, राजपुर। राजौरी एवं हजारा क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम कश्मीर, ये इसकी स्थिति है। अशमक इंपॉर्टेंट है, ये एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद था अशमक। राजधानी थी पोटिल या पोतन, कहीं कहीं पे आपको पोटल भी मिल जाएगा या पोतन मिल जाएगा, ठीक है। गोदावरी नदी क्षेत्र का इसकी स्थिति है। दक्षिण भारत का ये एकमात्र राज्य या एकमात्र जनपद था। चैदी की राजधानी थी शुक्तिमती। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र इसमें आता है। पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्र और कांपिल्य थी। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत समाहित है। वज्जी, इस महाजनपद की राजधानी थी वैशाली या विदय। मुजफ्फरपुर, दरभंगा के मिथिला के आसपास का जो क्षेत्र है बिहार में, वो इसके अंतर्गत आता था। वत्स राजधानी है कौशाम्बी की, वत्स महाजनपद की राजधानी है कौशाम्बी। प्रयागराज यानी इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वो इसकी वर्तमान स्थिति है। मगध आप लोग सभी जानते हैं। गिरिव्रज, राजगीर या पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। पटना, गया, बिहार वाला क्षेत्र इसमें अवस्थित है। मत्स्य इंपॉर्टेंट है, विराटनगर राजधानी है। जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा तथा कुशीनगर, कहीं कहीं आपको कुशावती भी देखने को मिलेगा। कुशीनगर, देवरिया उत्तर प्रदेश का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। गांधार 16वां महाजनपद, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान इसकी वर्तमान स्थिति है। स्क्रीनशॉट रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन मैचिंग के लिए भी पूछे जाते हैं, वर्तमान स्थिति को भी पूछ सकता है। ये तो पूछा गया है। यहाँ से आप जितने भी क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं 16 महाजनपदों के बारे में कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछ लेता है। चलिए आगे देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक, जिनका नाम क्या है? ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और संस्थापक क्या हैं, कौन थे? ये ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आप लोग जानते हैं पार्श्वनाथ, और अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। याद रखेंगे, पार्श्वनाथ काशी के थे। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा गया है। काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 3 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया। बार बार हम बताते हैं, जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं इसको दूसरे सब्जेक्ट से भी लिंक करके पढ़िए। संन्यास की स्पेलिंग या वर्तनी ज़रूर देखिएगा, हिंदी में ये पूछी जाती है। 83 दिनों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं इंपॉर्टेंट है। 4 इन्होंने शिक्षाएं दी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय। देखिए हिंदी में ये 1 वर्ड में पूछा जाता है, अस्तेय। चोरी ना करना क्या कहलाता है? अस्तेय। और संपत्ति ना रखना वो कहलाता है अपरिग्रह। इन्होंने ये 4 शिक्षाएं दी। महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। महावीर स्वामी के जो माता पिता थे वो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है।
महावीर का जन्म होता है 599 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? कुंडग्राम वैशाली में हुआ। महावीर के पिता ज्ञात्रक कुल के मुखिया तथा इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। याद रखिएगा, चेटक की बहन थी। यहाँ से स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछा गया था। महावीर स्वामी की माता त्रिशला लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी, वही स्टेटमेंट गलत हो गया था। तो याद रखेंगे, चेटक की पुत्री नहीं, चेटक की ये बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना है यहाँ से। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था एवं इनकी पुत्री का नाम अनुज्जा या अणुज्जा, कहीं कहीं आपको प्रियदर्शनी भी देखने को मिलता है। तो ये तीनों नाम याद रखेंगे। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के बाद में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को अपनाया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक गांव के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। कल हम लोगों ने देखा था बौद्ध धर्म के बारे में। महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ से दोनों में कंपैरिजन या तुलनात्मक रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म अच्छे से पढ़िएगा। किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती? साल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर जिन विजेता, अरहत, पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधन मुक्त कहलाए। ये क्वेश्चन पूछे हुआ है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिन या विजेता कहलाए। क्लियर? महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर के जामाता यानी दामाद जो थे उनका नाम था, ये महावीर के जामाता यानी दामाद जामाली इनके पहले अनुयायी बने। क्वेश्चन पूछा गया था कि महावीर के दामाद का नाम क्या है? जामाली। यही इनके पहले अनुयायी, उनके शिष्य बनते हैं। दार्शनिक पद्धतियाँ और उनके प्रवर्तक, यहाँ से मैचिंग के रूप में क्वेश्चन बनता है, स्क्रीनशॉट रखिएगा। देखिए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। योग दर्शन के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक कणाद या उलूक, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण। इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लीजिएगा इसके। यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है या प्रवर्तक कौन है? याद रखेंगे, कपिल। योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक कणाद या उलूक, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। 4 दर्शन दे देगा और चारों प्रवर्तक दे देगा। इनको मिलाने के लिए भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहली जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। पहली जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। महावीर के 11 प्रमुख शिष्य थे जो गणधर कहलाते हैं। इनमें से 10 की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी। महावीर की मृत्यु के बाद केवल सुधर्मण जीवित थे। महावीर की मृत्यु के बाद में केवल सुधर्मण जीवित थे। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु होती है और महावीर की मृत्यु उसको क्या बोलते हैं? निर्वाण बोलते हैं। 527 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। याद रखेंगे, मृत्यु कहाँ पर होती है? पावापुरी में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ में कर्नाटक चले जाते हैं। याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है क्योंकि इसमें जैन धर्म क्या होता है? 2 भागों में बढ़ जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम टाइम में या अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले जाते हैं। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए थे। दिक् मतलब क्या होता है? इसका आप संधि विच्छेद करेंगे, दिक् अंबर। दिक् मतलब जो दिशाएं, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो। मतलब जो दिगंबर संप्रदाय को मानते थे वो लोग नग्न रहते थे क्योंकि वो अपना वस्त्र चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। जबकि स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए। ये लोग श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाते हैं? भद्रबाहु के जो अनुयायी शिष्य थे वो क्या कहलाते हैं? तो याद रखेंगे, स स्थूलभद्र और सा से श्वेतांबर। एक याद रख लीजिएगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? देखेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। महावीर ने 4 आर्य महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। अभी हम लोगों ने देखा था सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ये सारी चीज़ें किसने दी थी? पार्श्वनाथ ने दी थी। जबकि इसमें जो 5वां महाव्रत था वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में त्रिरत्न के अनुशीलन में गृहस्थों के लिए 5 अनुव्रतों का पालन अनिवार्य है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। क्लियर? जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। इस क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन को आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिएगा। यहाँ से हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में कथन और कारण में क्वेश्चन पूछा गया था कि जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है।
बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, आत्मा में विश्वास करता है कि नहीं करता है? ऑप्शन में 4 विकल्प थे, आप लोगों को चुनना था। याद रखेंगे जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। आगे देखेंगे जैन धर्म अनीश्वरवादी है क्योंकि ये ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म के सप्तभगनीय ज्ञान के अन्य नाम है स्यादवाद और अनिकांतवाद। जैन धर्म मतावलंबी प्रमुख राजा कौन है? मतलब जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा हैं उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष आदि थे। चंद्रगुप्त मौर्य तो ये कर्नाटक में जाकर संलेखना पद्धति के द्वारा अपने मृत्यु को मतलब अपने प्राण त्यागता है। याद रखेंगे जैन धर्म में क्या होता था? संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राणों का लोग त्याग करते थे। संलेखना पद्धति क्या होती है? जब उनको लगने लगता है कि उनके जीवन का ये अंतिम समय है तो वो पूरा खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं, वही संलेखना पद्धति कहलाती थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण ऐसे ही त्यागे थे। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मैसूर के गंग वंश, याद रखेंगे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मैसूर के गंग वंश के मंत्री जिनका नाम था चामुंड, इन्होंने 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर का निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखेंगे। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख है। अहिंसा जैन धर्म का आधार बिंदु है। आप लोग जानते होंगे जो अहिंसा है जैन धर्म का आधार बिंदु है। जैन धर्म वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा कृषि करने पर बल नहीं देते थे। जैन धर्म के जो लोग थे वो व्यापार को ज़्यादा बल देते थे। इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी? अगर वो लोग कृषि को अपनाएंगे तो क्या होता है, खेत में आप लोग जानते हैं ट्रैक्टर ट्राली अब तो हो गया, पहले क्या होता था उसकी खुदाई निराई गुड़ाई होती थी, बैल हल चलाने पड़ते थे। उससे क्या होता है जो छोटे छोटे जीव होते हैं मिट्टी में वो मर जाते थे। जबकि जैन धर्म के जो लोग थे वो अहिंसा को ज़्यादा अपना महत्वपूर्ण बिंदु मानते थे, इसलिए कृषि को ज़्यादा बल ना दे करके ये किस पर बल देते थे? व्यापार पे बल देते थे। 14 पूर्व यानी पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ हैं। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया। याद रखेंगे 2 जैन सभाएं हुई थी, कौन कौन सी थी आप लोग बताइएगा, आगे भी हम लोग उनको देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। 24वें तीर्थंकर उनके प्रतीक चिन्ह। अगर आप लोग वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो अपने हिसाब से इसको याद रखिएगा। ये तो पूछ लेता है वनडे एग्जाम में कि ऋषभ देव जो तीर्थंकर हैं उनका प्रतीक कौन सा है, अजीत नाथ का कौन सा प्रतीक है, लेकिन जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं वो लोग इनको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन एक बार इन तीर्थंकरों को लगाने की नहीं दिया गया था कि क्रम से लगाइए, कौन पहले हैं कौन बाद में है। ठीक है, देखते हैं। पहले तीर्थंकर अभी हम लोगों ने देखा था, इनका नाम है ऋषभ देव, प्रतीक है इनका बैल। अजीत नाथ दूसरे नंबर के हैं, इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। संभवनाथ घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह है। अभिनंदन इनका प्रतीक चिन्ह है बंदर। सुमतिनाथ चकवा। फिर से देखिए, ऋषभ देव पहले नंबर के, दूसरे अजितनाथ, फिर संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ। उसके बाद में छठे नंबर के आते हैं पद्मप्रभ, इनका प्रतीक चिन्ह है कमल। सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, चंद्रप्रभ का चंद्रमा, पुष्पदंत मकर यानी डॉल्फिन, शीतलनाथ कल्पवृक्ष, श्रेयांसनाथ का प्रतीक चिन्ह है गेंडा, वासुपूज्य भैंस, विमलनाथ का शूकर, अनंतनाथ का बाज, धर्मनाथ का वज्र, शांतिनाथ का हिरण, कुंथुनाथ का बकरा, अरहनाथ का मछली, मल्लीनाथ कलश। ये मल्लीनाथ और मुनि सुब्रत ये वाले पूछे हुए थे आरओ के किसी एग्जाम में, किसी ईयर में पूछा हुआ सवाल है ये, याद रखेंगे। मल्लीनाथ कलश, मुनि सुब्रत कछुआ, नमीनाथ नीलकमल और नेमीनाथ इनका है शंख। पार्श्वनाथ का सर्प यानी सांप और महावीर स्वामी का है सिंह यानी शेर। क्लियर? सबका याद नहीं रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको एक बार याद रखिएगा, क्योंकि हर चीज़ हर तथ्य को याद रखना संभव भी नहीं है, लेकिन एक बार इसको थोड़ा देखिएगा। नोट्स अपने छोटे छोटे बनाते चलिए, आपकी नज़रों के सामने से निकलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से पहले तीर्थंकर हैं कौन से दूसरे हैं, और उनका क्रम भी याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन स्टेट लेवल में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। आगे देखेंगे जैन संगतियाँ बताई थी अभी। 2 जैन संगति होती हैं। पहली होती है 310 ईस्वा पूर्व में, स्थान है पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम था, और कार्य होता है जैन साहित्यों की इसमें रचना होती है। फिर से देखेंगे, पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में 310 ईसा पूर्व में होती है, अध्यक्षता करते हैं स्थूलभद्र और शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। जैन साहित्यों की इसमें रचना होती है। दूसरी जैन संगति होती है 512 ईस्वी में, कहाँ पर? स्थान है बल्लभी का, अध्यक्ष हैं देवर्तिगण। यह क्षमा श्रवण और विलुप्त जैन ग्रंथों के नए ढंग से निर्धारण एवं संपादन होता है। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है।
जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि जैन साहित्य क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्षों के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। क्लियर। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कल देखेंगे शैव धर्म। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखा करिए। बाय।